वैसे मनुष्य क्यों दुखी होता है, कब दुखी होता है, जानना है इसका कारण, तो आप बने रहें मेरी इस वीडियो के अंत तक। आई एम रेखा शर्मा बेड़वाल, वेलकम टू माय चैनल शिवांश वर्ल्ड। दोस्तों, आवश्यकता से ज्यादा जब मनुष्य अपनी कामनाओं को बढ़ा देता है, अपनी इच्छाओं को बढ़ा देता है, तो दुखी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने जो चाहा वो नहीं मिला, उसका मन चाहा हुआ नहीं, तो वो दुखी हो जाता है। फ्रेंड्स, शास्त्रों में तो कहा गया है कि ईश्वर ने, भगवान ने इस जगत में हाथी से लेकर चींटी तक सबका पालन करते हैं। कीड़ी को कन्न और हाथी को मन। लेट्स सी कि एक कीड़ी अपना पेट भरने के लिए कण का संग्रह करती है, एक कण की जरूरत होती है, और वह हर रोज कण कण का संग्रह करती रहती है। दोस्तों, सो शोरो दुख की बात तो यह है कि उसका संग्रह किया गया कण उपयोग में नहीं आता और वह मर जाती है। दूसरी तरफ हाथी को एक मन अर्थात 40 किलो से ज्यादा एक समय में भोजन की आवश्यकता होती है, और ईश्वर उसको पेट भरने के लिए देते हैं। वैसे तो हाथी संग्रह करता नहीं है, और देखो 100 वर्षों से भी ज्यादा जीवित रहता है। अब आप ही बताएं, समझदार कौन, हाथी या कीड़ी? एग्जैक्टली उसी तरह इंसान के अंदर भी, मनुष्य में भी कीड़ी की तरह, चींटी की तरह संग्रह करने की प्रवृत्ति है, चीजों को इकट्ठा करने की आदत है। उसको चीजों को इकट्ठा करना ही करना है, संग्रह करना ही करना है। वह हर समय अपने आप को सुरक्षित करता है, क्योंकि वो एक अज्ञात भय जो इंसान के अंदर है, जो कि उसके हाथ में नहीं है, जिससे वह जानता नहीं है, सदैव डरता रहता है, हर समय सोचता है, हर समय उसको आशंका रहती है, न जाने कल क्या हो जाएगा। आप अपने ही घर में देख लीजिए, फ्रिज में 4-5 दिन की सब्जी वगैरह वगैरह रखा होगा, और होता क्या है, 6-7 दिन बाद या 10 दिन बाद कुछ चीजें, कुछ सब्जियां, कुछ सामान फेंका जाता है। हम उपयोग में सब कुछ नहीं लेते हैं, परंतु इंसान की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है इकट्ठा कर कर रखने की। सो फ्रेंड्स, इंसान इकट्ठा करता ही करता है। इंसान के अंदर संग्रह नाम की प्रवृत्ति घुस चुकी है, घुसी हुई है। वह चीजों को इकट्ठा करता ही करता है, उसको इकट्ठा करना ही करना है, धन हो या चीजें हो। इंसान में संग्रह करने की प्रवृत्ति घुसी हुई है, उसको चीजों का संग्रह करना ही करना है, चाहे धन हो या चीजें, संग्रह करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, इंसान की प्रवृत्ति बनी हुई है। मान लिया कि आप विचारशील हैं, आप समझदार हैं, आप अपने भविष्य की सोचकर संग्रह करते हैं, परंतु धन का तो संग्रह कर लीजिए, लेकिन आप तो अपने घर में चीजों का भी संग्रह करते रहते हो, भंडार इकट्ठा करते रहते हो, चाहे वो चीजें आपके काम में आए या ना आए। अब देखो, मात्र 3 महीने दीपावली के रह गए हैं, 3 महीने बाद दीपावली आने वाली है, घर की साफ सफाई करनी है। अब सफाई हो तो कैसे हो, क्योंकि हमने अपने घर के अंदर चीजों का इतना संग्रह किया हुआ है, इतना भंडार किया हुआ है कि समझ नहीं आता, और दीपावली की सफाई हर इंसान के दिमाग पर बोझ बन जाती है, आसानी से कोई नहीं कर पाता। यही हाल है इंसान के मन का, दिमाग का, जिसमें हजारों लाखों अनावश्यक बातें, अनावश्यक विचार आते रहते हैं। अब
खाली हो तो हो कैसे? उसको खाली करने के लिए हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना, कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन आनंद के साथ जी सकें। इंसान जीवन की भाग दौड़ सुख प्राप्ति और आनंद के लिए ही करता है। धन का संग्रह करता है इसीलिए करता है कि हमको सुख की प्राप्ति हो, आनंद मिले। पर दोस्तों याद रखना कि मनुष्य धन संग्रह करता है, चीजों का संग्रह करता है, इकट्ठे इकट्ठे करता रहता है, भंडार जमा कर लेता है, पर दुख की बात तो यह होती है कि वह उसका पूरी तरह से उपयोग भी नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, उसके प्रयत्न अनंत हैं, और मनुष्य सोचता है कि उसकी अनंत इनफाइनाइट विलिंग्स के अकॉर्डिंग लक्ष्मी की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो। पर दोस्तों अनंत इच्छाओं के अनुसार लक्ष्मी की प्राप्ति कभी नहीं होती। मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि इंसान को अपनी आय का, अपनी सैलरी का, अपनी आमदनी का, अपने बजट का कुछ परसेंट जरूर सार्वजनिक कामों के लिए, धर्म और पुण्य कामों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। चैरिटी में, कंट्रीब्यूशन में जरूर देना चाहिए। नॉट फिक्स्ड, नॉट कंपल्सरी, बट होना तो चाहिए। चाहे 1% हो, 2% हो या 10% हो अपनी आमदनी का, पर जरूर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी ना घटियो नीर, दान दिए नहीं घटे कह गए संत कबीर। सो फ्रेंड्स, दान देने से कभी भी इंसान का बजट खाली नहीं होता, खत्म नहीं होता। याद रखें, हमेशा याद रखें, बांटने वाले का हाथ कभी भी खाली नहीं हो सकता और मांगने वाले का पेट कभी भर नहीं सकता। तो अपने जीवन में पुण्य तो करते ही रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकल बात ही देख लीजिए कि अगर आप कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, आपको कोई सार्वजनिक काम कराना है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई धर्मशाला बनवानी है, कोई स्कूल बनवाना है, आप कलेक्शन के लिए जाते हैं और एक ऐसा आदमी जो धन से संपन्न है, अच्छा संग्रह है, संपन्न व्यक्ति है, आप कहेंगे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत धनी व्यक्ति हैं, हम चंदा के लिए आए हैं, प्लीज। तो वो व्यक्ति पहले रसीद बुक हाथ में लेगा, देखेगा और बोलेगा कि गुरुजी औरों ने 500-500 रुपए दिए हैं, ज्यादा करो तो मैं 600 रुपए दे सकता हूं। फ्रेंड्स, अजमा लेना कभी भी, प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कह रही हूं मैं, कि कोई भी इंसान कितना भी धनी क्यों ना हो, लेकिन देने से पहले रसीद बुक को अवश्य देखता है कि मेरे रिश्तेदार ने, मेरे पड़ोसी ने, मेरे कॉलोनी वाले ने कितना दिया है, उससे 100-200 बढ़कर मैं दे देता हूं। वो दान देने से पहले ये नहीं सोचते कि ये श्रेष्ठ भलाई का काम है, ये पुण्य का काम है, मैं संपन्न व्यक्ति हूं, मुझे तो इसे खुले मन से दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है, सामान्य प्रवृत्ति है इंसान की। संग्रह करने की आदत है उसको, इकट्ठा करने की आदत है, परंतु दान पुण्य करने से पहले हमेशा एक बार सोचता है। सो फ्रेंड्स, खुलकर, खुले मन से दान करना ही अनंत लक्ष्मी का स्वरूप है। आप अपनी आय का कुछ परसेंट अवश्य दान करें, अवश्य दान करें, क्योंकि नियति, नेचर, कुदरत रिटर्न में आपको बढ़ाकर ही देगा।
आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। फूल बांटने वाले के हाथों में से खुशबू कभी खत्म नहीं होती। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज वी रिमेंबर कि दिया हुआ दान कभी भी खाली नहीं जाता, बदले में आपको अवश्य मिलेगा। आपका खजाना कभी खाली नहीं रहेगा, आपका हाथ कभी खाली नहीं रह सकता। सो फ्रेंड्स, छोटा सा जीवन है, पानी का बबूला है हमारी जिंदगी। आप अनावश्यक विचार दिमाग में ना लाएं, अनावश्यक चीजों का संग्रह करने की कोशिश में अपने आप को परेशान मत कीजिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। जो है आज है उसका आनंद लीजिए। कल की सोचकर आज को व्यर्थ में ना जाने दें, आज को बर्बाद ना करें। जो है, जो पल है आज है, हर पल अपनी जिंदगी को खुश होकर मुस्कुराकर जिएं। थैंक यू।